हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, चैनल पर लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करो और उसके बाद उसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमें सोल्यूशन फाइंड करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है ग्राफिकल, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि ग्राफिकल मेथड से करना, तो हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। बोल रहा है कि 10 बच्चे क्लास 10th के उन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हमें नंबर बताने कितने कितने बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है ना, गर्ल्स कितनी थी और बॉयज कितने थे। तो स्टूडेंट, जब हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलती है ना, ऐसी प्रॉब्लम मिले देखने को, तो उसमें जब हमसे लास्ट में पूछा होता है ना कि हमें क्या हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करने वाला बताया होता है ना कि नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करो या नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करो, तो हमें वही लेट करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या लेट करना होता है, जो हमसे पूछा गया होता है तो वही लेट करना होता है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स थी वो हमारे पास कितनी होंगी, एक्स लेट कर लिया, वेरिएबल एक्स। ओके, एंड द नंबर ऑफ बॉयज हमने लेट कर लिए वाई। डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएं अगर हम, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, है ना, ऐसे ही बोला हुआ है। और टोटल हमारे पास 10 बच्चे हैं, है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ उन दोनों को मिला के कितने हैं, 10 बच्चे हैं ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन रही है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी स्टूडेंट, दूसरी में बोला हुआ है इन्होंने गर्ल्स आर फोर मोर देन बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, अब गर्ल्स क्या मानी हुई है हमने, एक्स मानी हुई है। इट मीन्स जो एक्स हैं वो हमारी गर्ल्स हैं, वो 4 ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, बॉयज़ से। तो बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे, इसका मतलब वो हमारी वो क्या आ गई हमारे पास, टोटल गर्ल्स आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ कितने थे, 22 थे, तो 22 में 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारे पास। डन। तो हमारे पास ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम इसको करेंगे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ही हमें सॉल्व करना है। इससे पहले हम पहली इक्वेशन का टेबल बना लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन का टेबल बना लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके लिए टेबल बनाएंगे। और x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है। हम क्या कर लेंगे, y को इस साइड ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का y, और उस साइड क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी हो सकती है, यस हो सकती है। y इस साइड आ गया, 4 एक ही रह गया, अकेला रह गया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहले हम इस इक्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे। टेबल में हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू। सेम इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई आ गया, ये हमारा एक्स आ गया और ये हमारी वाई आ गई। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, इस इक्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जैसे
कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने पुट कर दी, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? स्टूडेंट पुट करके देखेंगे, x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, y एज इट इज़ इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 2, देन y इक्वल्स टू 8 आएगा हमारे पास। इसका मतलब y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सेम इसी तरह से आप भी कोई भी और इंटीजर वैल्यू बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो कर लेते हैं ये भी। अगर मैं x की जगह 5 रख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, y एज इट इज़ इक्वल्स टू 10 यही है। अब हमें किसकी y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का बचेगा। जो आप यहाँ पे देखोगे y इक्वल्स टू 10 में से 5 जाएगा तो 5 रह जाएगा, तो ये आ गई सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो गया, y भी कितना आ गया, 5 आ गया। आपने मिनिमम 2 वैल्यू निकालनी है, और 2 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो, पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे इस ग्राफ के लिए इस इक्वेशन के लिए तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब सेम इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं x की कोई वैल्यू, मैंने मान लिया कोई भी इंटीजर वैल्यू आप खुद भी भर सकते हो अपनी चॉइस से। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखती हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। x की जगह मैंने 6 रख दिया, साइन आएगा माइनस का, y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखो 6 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस y इक्वल्स टू 4 माइनस 6, डन। अब माइनस y इक्वल्स टू 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा, और साइन किसका आएगा? बड़ी टर्म का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 2 रह गया, तो यहाँ पे y की कितनी आ गई? 2 आ गई। सेम इसी तरह से कोई नेक्स्ट वैल्यू बताओ स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 रख दूँ, तो कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने x की जगह 5 रख दिया। अगर मैं x की जगह 5 रखती हूँ तो ये 5 दूसरी साइड जाएगा, है ना। तो दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, मैंने x की जगह 5 रख दिया, माइनस y इक्वल्स टू 4, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड गया तो 4 माइनस 5 हो गया। सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 4 गया तो माइनस का 1 आ गया, आएगा माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे भी माइनस का y था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? y इक्वल्स टू 1, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास y एक्सिस, ये आ गई हमारे पास y एक्सिस, ये आ गई हमारे पास x एक्सिस। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आ गई हमारे पास x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ये आ गया 0, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, डन। तो यहाँ पे ना हमें पहले इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको टेबल को देखना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं 2 का इंटरवल ले रही हूँ, 2 4 6 8। आप चाहो तो 1 1 का भी ले सकते हो। यहाँ पे भी 2 4 6 एंड यहाँ पे 8। पहले टेबल को देखो, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल को देखेंगे तो x कितना है? 2 है, तो y कितना है? 8 है। x 2 है तो y हमारा 8 है, तो स्ट्रेट 8 के सामने हमें एक डॉट लिखना है और पॉइंट्स के नाम भी लिख देने हैं। सेम इसी तरह से जब x 5 है तो y भी हमारा 5 है। तो यहाँ पे देखो x 5 है, 5 कहाँ पे है? 4 और 6 के बीच में होगा 5, है ना। तो x 5 है तो y भी हमारा 5 है, यहाँ पे भी 4 और 6 के बीच में होगा, तो ये आ गया हमारे पास 1.5 और 5। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन आ गई, ठीक है। किस इक्वेशन के लिए? इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए हमारे पास ये ग्राफ की लाइन आ गई। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टेबल को देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। जब हमारा x 6 था तो y हमारा 2 था, जब हमारा x 6 था तो y हमारा 2 था। तो स्ट्रेट इसके सामने एक डॉट लगेगा और पॉइंट्स के नाम भी डिनोट कर देने हैं, 6 एंड 2। सेम इसी तरह से जब हमारा x 5 था तो y हमारा 1 है। तो x 5 कहाँ पे है? ये x 5 है तो y हमारा 1 है, मतलब 0 और 2 के बीच में होगा 1। तो ये आ गया हमारा एक पॉइंट, ये वाला। अब हम इनको मिला देंगे स्टूडेंट, तो इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, जहाँ पे जो
दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना बीच वाला, अब 6 और 8 के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, 7 होगा। इसका मतलब हमारा एक्स एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 7। और स्ट्रेट सामने वाला पॉइंट देखेंगे तो ये कौन सा होगा, 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा, तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब ये इस ग्राफ का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस का होता है ना। तो हमने क्या किया हुआ था, द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमने मानी हुई थी, एक्स मानी हुई थी। इसका मतलब हमारा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। और हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे, तो यहाँ पे आ गया 3। हमारे पास 7 गर्ल्स थी और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 3 थे, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी के ही 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ स्टूडेंट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदे गए तो उनकी कॉस्ट कितनी थी, 50 थी। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46। और 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे गए साथ में, तब उनकी कॉस्ट कितनी थी, 46 थी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें स्टूडेंट जो भी फाइंड करना होता है ना वो हम लेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने लर्न रखना है कि जो फाइंड करना है वही हमें लेट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, x रुपीज़ मान ली हमने, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज़ मान ली। डन, ये काम तो हो गया, जो हमें फाइंड करना था वही हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। बोल रहा है कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लेते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ है। अब 5 पेंसिल है तो स्टूडेंट एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी हुई है हमने, x मानी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। जैसे अगर मैंने एक पेंसिल 3 रुपये की ली तो 5 कितने की हो जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 3 15, इसका मतलब 15 रुपये की आएंगी हमारी। सेम इसी तरह से यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे एक पेन की कॉस्ट कितनी मानी हुई हमने, y रुपीज़, और यहाँ पे 7 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7y, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 पेंसिल की कॉस्ट और ये आ गई 7 पेंसिल की कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी कॉस्ट है हमारी, 50, ठीक है, 50 रुपीज़ पे कर रहा है वो। सेम इसी तरह से ये तो हमारे पास केस 1 आ गया, पहली बारी में ये बोला हुआ है। दूसरे केस में ये बोल रहा है कि अगर उसने वेयर एज 7 पेंसिल खरीद रहा है, साथ में 7 पेंसिल मतलब 7 इंटू एक्स, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम इसी तरह से 5 पेन, तो 5 और पेन की कॉस्ट कितनी है, वाई, तो 5y हो जाएगा। टोटल कितना वो पे कर रहा है, 46 पे कर रहा है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया, अब दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से क्या से सॉल्व करते हैं, पहले हम 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मिनिमम हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है x और y की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लेट कर लेती हूँ, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, सोच समझ के आपको x की वैल्यू रखनी है ताकि आपके पास कोई ना ऐसे पॉइंट वाली वैल्यूज़ ना आए, ठीक है। मुझे कोई इंटीजर वैल्यू रखनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना अगर y इक्वल्स टू 0 रख दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5x एज इट इज़ 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, यही बनेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 0, हमारे पास बचा 5x इक्वल्स टू 50। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 5 10 से 50, देन x इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। सेम इसी तरह से हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सेम इसी तरह से इफ़ अगर मैं y की वैल्यू 5 रखते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू 5 रख दी तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5x एज इट इज़ 7 इंटू वाई की वैल्यू हमने 5 बोला तो 5 आ जाएगी यहाँ पे 50।
अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5x एज इट इज, 7 5 ज़ा 35, 50 माइनस 35, यहाँ पे प्लस का 35 था, दूसरी साइड गया तो माइनस का 35 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा, तो यहाँ पे रह गया 5x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 आ जाएगी। ये इस इक्वेशन के लिए हमें दो वैल्यूज मिल गई x और y की, ठीक है। सेम इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी दो वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डन। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देती हूँ। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। स्टूडेंट अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो बस आगे का क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप यूं कर लोगे। टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए भी, x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया y। अब आपको ना कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है कि x की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू रख दूँ कि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ स्टूडेंट, तो y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 रख रही हूँ मैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 इंटू 3 प्लस 5 बाई एज इट इज़ एंड 46 भी एज इट इज़। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बनेगा 21 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे 21 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट तो माइनस का हो जाएगा, 5 बाई इक्वल्स टू 46 माइनस 21। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 25 आ गया। स्टूडेंट देखो अब 5 तो 25 को ईजी से डिवाइड भी कर देगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 21। इट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सेम इसी तरह से एक और वैल्यू सोचेंगे कि हम x की कितनी वैल्यू रखें कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तब कितना आएगा, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी इस इक्वेशन में तो रख के देखते हैं कितना आएगा। 7 x की जगह 0 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो 46 डिवाइड में 5 चला जाएगा। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। फिर देखो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है हमारे पास, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम कि x मैंने कितना पुट कर दिया। अगर मैं x यहाँ पे -2 पुट कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास y की वैल्यू। तो x की जगह -2 पुट करेंगे तो 7 इंटू -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 46। यही बनेगी इक्वेशन। 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14 आएगा, प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 बाई इक्वल्स टू 46 प्लस 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 60, 5 बाई इक्वल्स टू 60। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, सो y इक्वल्स टू 60/5। कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स y इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमें इस तरह से सोच समझ के ही वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रखनी। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ x, अगर हम -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के टेबल को देख के ग्राफ ड्रॉ करना है। डन। ये आ गई हमारी y एक्सिस, हमारी x एक्सिस, इसको हमने लिख दिया, ये x एक्सिस है हमारी, ये हमारी y एक्सिस है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। नेगेटिव एक्सिस है x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। y डैश आ गया, यहाँ पे x डैश आ गया, यहाँ पे y डैश आ गया। यहाँ पे अब मैं 2 2 के इंटरवल ले रही हूँ स्टूडेंट, आपको अपनी चॉइस से इंटरवल ले लेना है। 2 4 6 8 10 टर्न। सेम इसी तरह से इस साइड ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12। अब हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट जब हमारी वैल्यू x की 10 थी तो y कितना था, 0 था। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 10 है तो y कितना है, 0 है। तो y 0 है तो मतलब इसके सामने ही आएगा डॉट, तो यहाँ पे आ गया पहला डॉट। तो इसको मैं पॉइंट को लिख भी सकते हैं, आपको लिखना हो तो 10.10,0, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है।
तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, 2 और 4 के बीच में। इसके सामने y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कहाँ पे होगी, 4 और 6 के बीच में, तो ये आ गया डॉट हमारे पास। डन। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं 3 और 5, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इसके। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उसकी ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट्स देखो यहाँ पे स्टूडेंट, जब हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो x की वैल्यू 3 इस लाइन पे ढूंढेंगे, ये आ गई 3, और y की वैल्यू 5 कहाँ पे है स्टूडेंट, 5 के सामने डॉट लगाएंगे, सेम यही वाला पॉइंट है। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट यही पॉइंट है तो इसी को ही रहने देंगे। नेक्स्ट देखो, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -2 है, x की -1 और ये है -2, नेगेटिव एक्सिस x एक्सिस की। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है जब x की वैल्यू -2 है, ये रही x की वैल्यू -2, तब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 के बिल्कुल सामने ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। डन। तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे भी ये दोनों ग्राफ की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या होगा, हमारा पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया लाइन ने, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया ना हमारे पास 3 और 5, यही क्या है, हमारा आंसर है। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने x लेट किया हुआ था क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसका मतलब 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 3 रुपीज़, और y कितना है हमारा, क्या माना हुआ था, पेन का, तो पेन की कॉस्ट मानी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5 RS। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इस तरह से हमें जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती है वो वाला पॉइंट क्या होता है, हमारा आंसर होता है। डन। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट आए ना हमारे x और y की वैल्यू जो हमने लेट करी हुई थी वही आंसर है हमारा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप एक बार ध्यान से कंसेप्ट समझ लोगे तो बहुत आसान होने वाला है। हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, फिर उसके बाद उन इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं, फिर उन टेबल को देख देख के ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना भी ईजी है। डन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।